स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जो भी साधक मेरे आश्रम में आकर ध्यान सीखना चाहते हैं तो वो पहले 3 महीने पहले से योग निद्रा का अभ्यास आरंभ करें और अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। फिर आश्रम में आए तो ध्यान साधना आसान हो जाएगी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाओगे कि आपको अच्छे से सोना कैसे है और आप अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और इसके क्या क्या फायदे आपको होंगे। यह वीडियो से आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा अगर आप इस प्रयोग को अपने जीवन में उतार लें। तो बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक यह वीडियो जरूर देखिएगा। नींद यानी सोना, स्लीप, यह सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह इतना जरूरी है कि एक इंसान एक टाइम खाना खाकर रह सकता है या 2 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन 2 दिन ना सोए तो हालत खराब हो जाती है। नींद का साइंस में बहुत महत्व है और आध्यात्म की यात्रा में भी यह बहुत जरूरी है। यह नींद सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आप मुझे बताइए आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कहूँ या तो 1 हफ्ते आपको उपवास रहना है, कुछ भी नहीं खाना, चाय पानी कॉफी बस आप यही पी सकते हैं, और दूसरी तरफ 1 हफ्ते आपको बिल्कुल नहीं सोना, आप अपने पसंद की हर चीज खा सकते हो पर 1 मिनट के लिए भी सो नहीं सकते, तो आप क्या चुनोगे? सोचने के लिए 5 सेकंड देता हूँ, कमेंट करके बताना। 5, 4, 3, 2, 1। अधिकतर लोग जागना ही चुनेंगे, पर क्या आपको पता है रैंडी गार्डनर नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि अमेरिका में रहता था, 17 साल की उम्र में उसने एक रिकॉर्ड बनाया था 11 दिन 25 मिनट 264 घंटे 4 मिनट लगातार जागने का। लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट स्लीप गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, और 1964 के बाद आज तक कोई भी इंसान इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम एंगस बार्बियरी, इसने सन 1965 में 382 दिन बिना खाना खाए, बिना फल खाए और अन्य के 382 दिन तक उपवास या फास्ट रखा था। तो आप समझ ही गए होंगे कि नींद के बिना या सोए बिना इंसान ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यह सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप नींद या सोना कितना महत्वपूर्ण है हर पशु पक्षी और जीव जंतु के लिए यह समझ सको। यहाँ तक कि मछली भी पानी में सोती है। जब नींद इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो हमें इसे बहुत अच्छे से करना चाहिए, पर 80% लोग ठीक से नहीं सोते हैं। क्या 80% लोग? हाँ, यह सच बात है। आप भले ही बेड पर 7 से 8 घंटे या 9 घंटे भी सोते रहो, पर फिर भी आप क्वालिटी स्लीप या डीप स्लीप या गहरी नींद नहीं ले रहे, और इसी कारण से आप सुबह जब उठते हो तो एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, और आपको दिन भर थकान महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, और दिमाग में हमेशा एक ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिसके चलते आप किसी भी काम को 100% एफिशिएंसी के साथ अपनी पूरी क्षमता या ताकत से नहीं कर पाते हो, और आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते हो। आप में जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हो। पूरी दुनिया में कई आलसी लोग आपको मिल जाएंगे, और आप भी कई बार यह सोचते हो कि कल से अब मैं रेगुलर वो काम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई को मन लगाकर करूंगा, और जब तक अपने गोल को अचीव ना कर लूं तब तक नहीं रुकूंगा, नियम पर चलूंगा। पर यही नींद पूरी ना होने के कारण आपको थकान महसूस होती है, और मन में वो एनर्जी नहीं रहती, और विचार शक्ति में कमी आ जाती है, नए आइडिया नहीं आते, और अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते। यही नींद जब आप ठीक से नहीं सो पाते और चिंता करते रहते हो, या फालतू के विचार मन में आते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन या हाइपरटेंशन होने लगता है। हर साइकेट्रिक डॉक्टर यानी दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर मरीज को जो भी दवाइयाँ लिखता है उसमें एक गोली नींद की जरूर होती है। तो यदि आप बहुत कम सोने लगे तो आप पागल तक हो सकते हो। सिर्फ 2 दिन ना सोने पर आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। कम नींद लेने से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी एक बुक में लिखा था, योग निद्रा की महत्वता को समझें, और कोई साधक जो 2-3 सालों से लगातार ध्यान कर रहा हो
मैं उसे योग निद्रा के प्रयोग से सिर्फ 15 दिन से 1 महीने तक क्रिया कराऊं तो वह साधना उसके लिए 2-3 साल ध्यान करने से ज्यादा लाभदायक और फलकारी साबित होगा। बहुत से लोग आध्यात्म को अपनाना चाहते हैं। बहुत लोग रोज ध्यान भी करते हैं पर उन्हें वह नतीजे प्राप्त नहीं होते हैं जिसकी वो उम्मीद करते हैं और धीरे धीरे ध्यान साधना छोड़ देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप अभी जमीन पर ठीक से चल नहीं पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं रस्सी पर बैलेंस करना सीख जाऊं, यानी आपके मन और बुद्धि में वो एनर्जी नहीं है कि आप मन और बुद्धि को कंट्रोल करके ध्यान में उतर जाएं। ध्यान प्राप्ति के लिए बहुत आध्यात्मिक और बौद्धिक बल लगता है। जैसे बीमार व्यक्ति को जिम में पहुंचा दें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वह एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान के लिए मन में ऊर्जा होनी चाहिए। तो ध्यान सीखने और करने से पहले योग निद्रा का अभ्यास शुरू करें। योग निद्रा ध्यान करने की अपेक्षा ज्यादा आसान भी है। निद्रा को योग निद्रा में बदलें, निद्रा में योग जोड़ दें और आपको ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में यदि चलना हो तो उसका सही तरीका कुछ इस प्रकार होगा: एक्सरसाइज प्लस योग निद्रा, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि, फिर आत्मज्ञान। मैं आपके चैनल वैदिक साइंस में आध्यात्म यात्रा की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें एक एक स्टेप के अनुसार अपनी योग यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसे मैं पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से समझाते हुए चलूंगा। नींद के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी आज समझ लें। वैज्ञानिक नींद को 4 चरणों में बांटते हैं: NREM स्टेज 1, 2, 3, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। वैज्ञानिक नींद को फिजिकल रूप में देखकर इन्हें 4 भागों में बांटते हैं और मानसिक रूप से इसे दिमाग में उठने वाली अल्फा तरंगों को हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। स्टेज 1 में 8 से 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नोटिस की है। स्टेज 4 रैपिड आई मूवमेंट में 50% से अधिक ये डेल्टा तरंगें हो जाती हैं। तो स्टेज 4 यानी सबसे गहरी नींद माना गया है, जो शरीर और मन को शांत करती है और नई कॉस्मिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में वैज्ञानिक इसे सिर्फ फिजिकल रूप में नापते हैं। पतंजलि योग सूत्र में नींद भी एक अति महत्वपूर्ण क्रिया माना गया है। यह सिर्फ शारीरिक आराम मात्र नहीं माना गया है, इसे भी एक योग मानकर करना बताया गया है और एक योगी को साधारण नींद न लेकर योग निद्रा का प्रयोग करना चाहिए। नींद को नापने के लिए आजकल बहुत सारे फिटनेस बैंड 1000 से 1500 रुपए में मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी नींद की क्वालिटी को जांच सकते हो और अपनी नींद को योग निद्रा क्रिया द्वारा और बेहतर कर सकते हो। ये मेरे नींद का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितनी ज्यादा डीप स्लीप की मात्रा होगी, जितनी गहरी नींद में सोएंगे, आप सुबह उठने के बाद उतना ही एनर्जेटिक फील करेंगे। एक साधारण इंसान के लिए 7 घंटे में कम से कम 1 से 1.5 घंटे डीप स्लीप आवश्यक होती है। यदि इससे कम मात्रा रहती है तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से फुल एक्टिव नहीं रह पाओगे। तो आप अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। योग निद्रा से 3 घंटे में आप 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो। इसे डीप स्लीप भी कहते हैं। तो आज से आप बेहतर नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद लेने के लिए रोज कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज करें। रात को आधा पेट भोजन करें, यानी दिन में जितना खाते हो उसकी आधी मात्रा में भोजन करें और हो सके तो सोने से पहले स्नान अवश्य करें। बात निकली है तो आपको एक बात और बता दूं। आज के समय में बहुत सारे विकसित देशों में रात को नहाकर सोने का कल्चर बन गया है, क्योंकि वे इसका वैज्ञानिक कारण जानते हैं। यार, बताने को तो और भी बहुत कुछ अभी बाकी है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इतने ज्ञान की एक छोटी सी फीस आपको यह देनी है कि आप अपने ग्रुप में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर करें। वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलने पर इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें पतंजलि योग सूत्र में नींद के प्रकार और नींद को कैसे योग में बदला जाता है, विभिन्न विधियों के बारे में बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें।